हमने पार्ट 1 में वीडियो में हमने ये सीखा कि औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए हमने बहुत आसान भाषा में सीखा। औसत होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, उससे भी सीखे। या और बताएं, यदि आपका सवाल समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी मतलब एक सीरीज में दिया हो, तो औसत होता है, हमने बताया था बीच वाला। यदि बीच वाला दिखाई ना आता तो होता है अगवाला जोड़ पिछवाला बट्टे क्या दो। ये फार्मूला हमने पार्ट 1 वीडियो में बता दिए हैं, उसे देखना है तो पार्ट 1 में जाकर जरूर देखें। आज हम क्रमागत संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, उससे हम हल करते हैं, देखते हैं। तो एक सवाल हम आप लोग के बीच में लेकर दिया कि तीन क्रमागत संख्याओं का दिया कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक क्या, यानी बोले तो प्रथम, छोटा बोले तो प्रथम क्रमागत संख्या कितना होगा। छोटा मतलब ये होता है। तो अगर हमने पहले छोटे क्लासों में हमने पढ़ लिया कि कर लेते हैं इस तरह, मान लेते हैं प्रथम क्रमागत संख्या यक्स, दूसरा मान लेते हैं क्या यक्स प्लस 1, तीसरा मान लेते हैं क्या यक्स प्लस 2। ये हम क्लास 8वीं या 9वीं में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न क्या कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2 बराबर कितना है 24। यानी कहने का मतलब तीनों का योग, यानी बोले ना तीन क्रमागत संख्याओं का योग, यानी तीनों का योग कितना दे दिया 24। योग में होता है जोड़ना। तो अब जोड़ लेते हैं। यक्स कितना होगा 3 प्लस 1 और 2 कितना होगा 3 बराबर कितना होगा 24। इस वाले को इधर रहने देते, इसे पक्षांतर कर देते, इसे इस साइड में भेजेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा बाबू माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो घटाओगे कितना बचेगा 21। तो इसको इसके नीचे भेज दें तो x बराबर कितना होगा 21/3, यानी कितने में आएगा x बराबर 7। 3 7 होता है क्या 21। यानी जो इसका प्रथम क्रमागत संख्या होगा कितना होने वाला है 7, और दूसरी कितना होगा तो 7 + 1 कितना होगा 8। अगर तीसरे निकालेंगे तो यहाँ x का मान दे दिया कितना 7 रख दो, और प्लस 2 कितना होगा 9। तो ऐसे तो हम क्लास 8वीं या 9वीं में हम लोग सीख चुके हैं। तो हमें यहाँ ट्रिक विधि सीखना है कि कैसे आसानी कम ही समय में हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो मिटा दे रहे हैं, इतना उतार लो या स्क्रीन स्टार्ट ले लो, हो गया। क्या निकालेंगे औसत, यानी क्या निकालेंगे औसत, यानी 24 बट्टे कितना होगा 3, यानी 3 क्रमागत संख्या कह रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 कह रहा है तो 2 से, तो कितने बार में कटेगा 3 और 8 24। यानी ये जो निकला किस वाला मिडिल पार्ट का, यानी बीच वाला। औसत क्या होता है हमने बताया था, औसत क्या होता है बीच वाला। तो हम दिया है कि मान लेते प्रथम क्रमागत संख्या ये हो गया, ये द्वितीय क्रमागत संख्या, ये तृतीय, तो कौन सा पार्ट निकला है 8 बीच वाला। यानी दूसरा क्रमागत संख्या कितना होगा 8। तो इधर बताओ प्राकृतिक संख्या, तो इधर क्या होगा 9 और इधर क्या होगा 7। तो यही उस सवाल से भी क्या आंसर आया था। तो पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होने वाला है 7। तो इसी प्रकार देखो, अगर यही सवाल में परिवर्तन कर देते हैं, तुम लोग हल करके दिखाओ थोड़ा। दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 54 है, कितना है 54। तो बताओ तुरंत इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर तुरंत बताओ कितना होगा बाबू, हल करो। तो अगर ऐसे सवाल हो तो इसे हम मिटा देते हैं। निकालोगे क्या 54 का औसत, 54 का औसत कितना होगा 54/3, कितने बार में कटेगा 3 1 में 3 3 8 24, यानी 18 क्या निकला है बीच वाला। तो बीच वाला हमें पता चल गया, तो बीच वाला पता चल गया। तो इधर बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 19, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 17 ना। तो अगर पूछ रहा है छोटा तो 17, अगर बड़ा पूछ रहा है तो 19, अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 18। सबसे आसान बात। अगर ये सम और विषम दिया रहा है तब कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। इसे मिटाते हैं और तीन क्रमागत सम पूर्णांक संख्याओं का योग अगर 54 है, तो इनमें से सबसे छोटा क्रमागत संख्या बताइए, लिख लेना। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए। हो गया। देखो जब ऐसे सवाल हो, अगर सम दिया है तो सम भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे क्या बाबू, सबसे पहले क्या निकालोगे औसत, यानी इसका औसत कितना होगा 54 का
3 बोला है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और 2 क्रमागत बोला तो 2 से, तो इसका औसत कितना वाला होने वाला है, 3 एकम 3 3 8 24। ये आपका क्या निकल गया, बीच वाला, यानी 3 क्रमागत, यानी पहला क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या और तीसरी क्रमागत संख्या, हो गया ना। तो 18 क्या निकला आपका, बीच वाला, यानी बीच वाला पता चल गया। तो दूसरी सम क्रमागत संख्या क्या होगा, तो 2 जोड़ दो, सम मतलब क्या होता है, 2 2 का उसमें क्या होता है, सम में 2 2 का अंतर होता है। तो यहाँ 18 है, तो यानी तीसरी कितना होगा, तो 18 में 2 जोड़ दो कितना होगा, 20, कितना होगा 20। अब पीछे आओगे तो 2 घटा लो, कितना होगा, पहली क्रमागत संख्या छोटी तो 16, तो क्या पूछा है, सबसे छोटा पूर्णांक, तो कितना होगा 16, अगर बड़ा पूछ रहा तो 20, समझ आएगा ना। अगर इसी तरह क्या दिया हो, अगर इसी तरह आपका क्या दिया हो विषम, तो चलो हम लिख देते हैं विषम। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, उतार लो। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो, मान लेते 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो इनमें से सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए, या सबसे छोटा या बड़ा, तो सबसे आसान उसी तरीके से हल कर लो। इसका औसत निकालोगे तो औसत कितना होगा, 3 बोल रहा है तो 3 से डिवाइड दो, 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है 6, 3 नवा 27, यानी क्या पता चल गया, बीच वाला। ये क्या पता चल गया, बीच वाला। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, तो बीच वाला पता चल गया 29 विषम। तो तीसरा बताओ क्या होगा, तो 29 के बाद विषम संख्या कौन आता है, 20 है, 29 के बाद 30, 30 नहीं कौन है 31, 31 से पहले इधर तो कौन आएगा, कौन आएगा बाबू बताओ, कौन आएगा 27, कौन आएगा 27। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा क्या होगा 27, अगर बड़ा पूछ रहा